गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। सोमवार को यूएस स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला परफॉर्मेंस देखा गया, जहां ट्रेडर्स ने इस हफ्ते के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेटा के रिलीज़ से पहले बड़े डिसीजंस लेने में हिचकिचाहट दिखाई। नैस्डैक जो है 0.2% से बढ़ा, जबकि S&P 500 फ्लैट क्लोज हुआ। वही डाउ जो है 0.4% गिर गया। दोस्तों, S&P 500 ने एक हाई वेव जैसी कैंडल बनाई है, जो इस बात का संकेत देती है कि अभी करंट लेवल्स पर मार्केट में इनडिसाइसिवनेस है। आगे चलकर 5320 और 5300 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जबकि 5380 और 5400 का जोन क्रूशियल हर्डल बनेगा। दोस्तों, बात करते हैं ब्रेंट ऑयल की। ब्रेंट ऑयल ने अपनी पुल बैक रैली चौथी ट्रेडिंग सेशन तक जारी रखी है। सोमवार को ये 2.67% ऊपर चला गया और 21 ट्रेडिंग सेशंस के बाद पहली बार अपने 20 डे EMA लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। आगे चलकर अगर ये 82 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ये शॉर्ट टर्म में 84 तक की रैली दे सकता है। दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन से US डॉलर इंडेक्स जो है 103.02 और 103.31 के नैरो रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। किसी भी तरफ का डिसाइसिव ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में ट्रेंडिंग मूव को जन्म दे सकता है। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, ब्रेंट ऑयल और US डॉलर इंडेक्स की। अब बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों, 5 अगस्त को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 50 डे EMA लेवल 23,893 के पास सपोर्ट लिया और उसके बाद से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से काउंटर ट्रेंड कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इस दौरान इंडेक्स ने 24,480 और 24,510 का जोन टेस्ट किया, जो उसकी पहली डाउनवर्ड रैली 25,078 और 23,893 का 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। ये काउंटर ट्रेंड कंसोलिडेशन डेली स्केल पर अभी बेरिश फ्लैग पैटर्न जैसा दिखा रहा है, लेकिन इस पैटर्न को वैलिडेट करने के लिए प्राइस कंफर्मेशन की ज़रूरी है। साथ ही इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन अपने 20 डे EMA लेवल के ऊपर को बनाए रखने में मुश्किल का सामना किया। आगे चलकर 24,200 और 24,150 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि बेरिश फ्लैग पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन उस रीजन में है। अगर ये 24,150 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो इसकी डाउनवर्ड जर्नी वापस शुरू हो सकती है। वही ऊपर की साइड देखें दोस्तों, तो 24,500 और 24,550 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल होगा। अगर इंडेक्स 24,550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ये अपनी पुल बैक रैली को कंटिन्यू कर सकता है। उस केस में नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है 24,680 और 24,700 के जोन में होगा। दोस्तों, फ्यूचर्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स फ्लैट नोट पर क्लोज हुए और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 0.46% से बढ़ गया। निफ्टी इंडेक्स में 8 स्टॉक्स ने लॉन्ग बिल्टअप विटनेस किया और 14 स्टॉक्स ने शॉर्ट कवरिंग रैली। वही 16 स्टॉक्स ने शॉर्ट बिल्टअप और 12 स्टॉक्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस किया है। दोस्तों, 24,400 स्ट्राइक पर एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक 24,500 का होगा। पुट साइड की बात करें तो 24,300 पर एक इम्पॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक 24,200 का होगा। वीकली एक्सपायरी के लिए OIPCR 0.79 पर है। वही मंथली एक्सपायरी के लिए OIPCR जो है 1.43 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी की। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 6th ट्रेडिंग सेशन तक अपने 50 और 100 डे EMA लेवल्स के बीच ऑसिलेट करता रहा। सोमवार को इसने डेली स्केल पर एक हाई वेव जैसी कैंडल बनाई, जो करंट लेवल्स पर इंडिसाइसिवनेस दिखाता है। कंसोलिडेशन के चलते शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने अपने कर्वी नेचर को खोना शुरू कर दिया है। आगे चलकर डेली RSI साइडवेज जोन में है, जैसे RSI रेंज शिफ्ट रूल्स के मुताबिक होता है। दोस्तों, 50,250 और 50,200 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। वही 50,800 और 50,850 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल होगा। किसी भी तरफ का डिसाइसिव ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मोड के लिए रास्ता खोलेगा। अगर इंडेक्स 50,850 के लेवल के ऊपर सर्च करता है
तो 51,100 और 51,200 का गैप जोन जो अगस्त 5 को बना था नेक्स्ट क्रूशल हर्डल बनेगा। वही अगर इंडेक्स 50,200 के लेवल के नीचे स्लिप करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 49,800 और 49,700 के जोन में होगा। दोस्तों डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स 0.29% ऊपर क्लोज हुए और करंट नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2% से गिर गया, जो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग को दर्शाता है। 51,000 स्ट्राइक पर एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक 51,500 का होगा। पुट साइड में 50,500 पर एक सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक 50,000 का होगा। दोस्तों वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 1 पर है, वही अगस्त मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.89 पर है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अपनी आउट परफॉर्मेंस को जारी रखने की संभावना है। वही निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी ने मंडे को पुल बैक विटनेस किया, लेकिन हम अभी इन सेक्टर्स से दूर रहने की सलाह देंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म अभी भी बेरिश है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं FII DI डेटा के बारे में। FIIs ने 4,680.51 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DIs ने 4,477.73 करोड़ की खरीदारी की। FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 51.45 पर है, क्योंकि नेट बेसिस पर उन्होंने 7,222 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स फंड पर FIIs ने 6,714 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, जबकि ऑप्शंस फंड पर FIIs ने 54,404 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,28,642 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.